हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारी स्टिचिंग क्लास में। तो आज हम कर रहे हैं ड्राफ्टिंग, जिसके लिए हमने हमारे सारे मेजरमेंट्स जो हैं वो ले लिए हैं। यहाँ पे सारे मेजरमेंट्स मैंने शॉर्ट में लिखे हैं। आपको अगर कोई भी मेजरमेंट अगर समझ नहीं आता है तो आप हमारे पीछे चैनल पे वीडियोस हमने डाली हुई हैं, आप वो जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने सारे मेजरमेंट्स ले लिए हैं। जो मेजरमेंट हमें डिवाइड बाय 2 करने होते हैं उनको हम डिवाइड बाय 2 करेंगे, और जो डिवाइड बाय 4 करने होते हैं उनको हम डिवाइड बाय 4 करेंगे। तो यहाँ पे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि कौन-कौन से मेजरमेंट्स होते हैं जो कि हमें डिवाइड बाय 2 करने होते हैं, और कौन से मेजरमेंट ऐसे होते हैं जो कि हमें डिवाइड बाय 4 करने होते हैं। यहाँ पे है हमारा बैक क्रॉस, जिसको हम डिवाइड बाय 2 करते हैं। फ्रंट क्रॉस, इसको भी हम डिवाइड बाय 2 करते हैं। फ्रंट नेक, बैक नेक, ये हमारा एज इट इज रहेगा। उसके बाद है हमारा अपर बस्ट, जिसको हम डिवाइड बाय 4 करेंगे। बस्ट डिवाइड बाय 4, वेस्ट डिवाइड बाय 4, हिप डिवाइड बाय 4। जो मेजरमेंट्स हम ओवरऑल राउंड में लेते हैं उनको हम 4 में डिवाइड करते हैं, और जो मेजरमेंट्स सिर्फ फ्रंट का या फिर बैक का लिया जाता है उसको हम डिवाइड बाय 2 करते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर ऊपर देख सकते हैं। ये सारे मेजरमेंट्स हमारे डिवाइड बाय 4 होंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने लिया है वेस्ट लेंथ, हिप लेंथ और अपर बस्ट लेंथ। हर किसी की वेस्ट लेंथ और अपर बस्ट लेंथ वगैरह सब सेम नहीं होती हैं, क्योंकि कोई हाइट में लंबा है, कोई छोटा है, तो उसके अकॉर्डिंग ही हमारी वेस्ट लेंथ, हिप लेंथ सब ली जाती हैं। कई बार होता है कि हमारी जो इंस भी हमारे पास इंसान आया है, वो हो सकता है कि हाइट में थोड़ा-सा छोटा हो, लेकिन जो उसका शोल्डर है वो मतलब हो सकता है 12 हो या 13 हो, लेकिन जो उसकी लंबाई है वो हमारी कम हो सकती है। तो उसके लिए हम हमारी सारी लेंथ भी ले लेते हैं। यहाँ पे ये है हमारा एपेक्स पॉइंट। इधर मैंने हमारे स्लीव के मेजरमेंट्स लिए हुए हैं। इसमें जो स्लीव के मेजरमेंट्स हैं उनमें भी हम हमारा जो आर्म होल है उसको भी हम डिवाइड बाय 2 करते हैं, और जो मोहरी है उसको भी हम डिवाइड बाय 2 करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने हमारे सारे मेजरमेंट्स को डिवाइड करके ले लिया है। तो अभी हम हमारी ड्राफ्टिंग शुरू करते हैं। यहाँ पे हम जो ड्राफ्टिंग के लिए स्केल यूज कर रहे हैं वो हमारा सेंटीमीटर स्केल है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ से हमारा 0 से स्टार्ट होता है। 0, हाफ, 1, 1 एंड हाफ, 2, 2 एंड हाफ, 3, 3 एंड हाफ एंड 4, ऐसे करके हमारा ये पूरा सेंटीमीटर का स्केल चलता है। तो इसी के साथ हम हमारी ड्राफ्टिंग करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ले लेते हैं हमारी लंबाई। हमारी लंबाई है यहाँ पे 40। लंबाई किसी की भी कम या ज़्यादा कितनी भी हो सकती है, तो आप उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर लेंगे। तो सबसे पहले हम हमारे लंबाई ले लेते हैं। मैंने यहाँ पे 0 से स्टार्ट किया है और इधर हमारा 35 तक निशान लगाया है। हमारे स्केल में यहाँ पे 35 तक ही निशान है, तो हम इतना ही ले रहे हैं। उसके लिए हम स्केल को दोबारा से मूव करेंगे और उसके बाद हम हमारा पूरा कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 5 पे निशान लगा लिया है। 35 हमने पहले लिया था, तो और उसके बाद मैंने 2 इंच यहाँ पे बढ़ा दिया है। ठीक है, इधर हमारा 5, 6, 7। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे 2 इंच का बढ़ा लिया है। इसको बढ़ाने का रीजन ये है कि हमें हमारा यहाँ पे ये मैंने 2 इंच जो बढ़ाया है, ये हमारा हमें दबाव के लिए चाहिए, जो कि हमारा मार्जिन है, जो कि हम तुरपाई के लिए यूज करते हैं। अगर आप तुरपाई नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पे आप अपना मार्जिन कम भी कर सकते हैं। तो अभी जो ये वाली जो मैंने लाइन ली है, ये हमारा फोल्ड साइड होता है। ये जो हमारी साइड है, ये हमारी फोल्ड साइड है। तो हमारी जो बिल्कुल सबसे ऊपर से होता है, उस वहां लेंगे हम हमारा शोल्डर। शोल्डर, यहाँ पे मैंने 7 इंच पे हमारा शोल्डर लिया है। यहाँ पे मैं शोल्डर का मेजरमेंट लिखना भूल गई हूँ, तो यहाँ पे मैं आपको ऐड कर देती हूँ। शोल्डर 14 इंच डिवाइड बाय 2, 7 इंच।
तो यहाँ पे मैंने हमारा जो शोल्डर का है वो मैंने लिख दिया है। तो यहाँ पे मैंने बिल्कुल हमारे टॉप पे से शोल्डर की लंबाई ले ली है। उसके बाद हम हमारी जो अपर बस्ट की लेंथ है, जितनी भी हमारी लेंथ है वो सभी के हम निशान लगाएंगे। यहाँ पे हमारी अपर बस्ट की लेंथ जो है वो है 7, ठीक है। उसके बाद है हमारा एपेक्स, एपेक्स की लेंथ है हमारी 10.5, इधर हमारा 10.5, ये हमारी एपेक्स की लेंथ है। उसके बाद हमारी वेस्ट लेंथ, वेस्ट लेंथ है हमारी 14 और हमारी हिप लेंथ है 21। तो हम यहाँ लगाएंगे 21। अभी मैंने सारे लंबाई के जो निशान है हमारे कंप्लीट कर लिए हैं। अभी इन सभी निशानों को हम सीधा कर लेंगे। अभी मैंने हमारे सारे निशानों को सीधा कर लिया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जितना हमने ऊपर से शोल्डर लिया है उतना ही मैं नीचे निशान लगा रही हूँ, ताकि मेरा जो ऊपर वाला ये बॉक्स है ये हमारा सीधा ही बने। तो उसके लिए यहाँ पे भी मैं 7 इंच पे निशान लगा के इसको सीधा कर लेती हूँ पहले। उसके बाद हम अगर किसी का मेजरमेंट में अपर बस्ट और बस्ट में 1 इंच 1.5 इंच तक का अगर गैप होता है तो हमें यहाँ पर आर्म होल की तरफ डाट डालने की जरूरत नहीं होती है। अगर किसी का गैप 2 इंच या 2 इंच से ज्यादा का है तो वहां पर हमें आर्म होल के इधर डाट डालने की जरूरत होती है। तो यहाँ पे जो मैंने मेजरमेंट लिया हुआ है इनके में 2 इंच का गैप है, तो यहाँ पे मेरे को इनके लिए डाट डालने की जरूरत है। तो सबसे पहले जिनकी भी आप डाट डाल रहे हो तो उनके यहाँ पर अपर बस्ट की लेंथ की बजाय हम वेस्ट लेंथ का निशान लगाते हैं, क्योंकि जब हम डाट डालते हैं तो उसमें भी हमारा फैब्रिक फोल्ड होता है, तो हमारा अपर बस्ट में ही आ जाता है वो। तो यहाँ पे हम जो निशान लगाएंगे वो हम हमारा बस्ट का निशान लगाएंगे। बस्ट है हमारी 9.75। अभी हम सेंटीमीटर स्केल ले रहे हैं तो हमारा 7.5 इसमें दिखा पाना पॉसिबल नहीं है, बट जो हम मेजरिंग टेप यूज करते हैं तो उसमें हम 2575 अच्छे से देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम एक अराउंड लेके चलते हैं कि हमारा 7.5 यहाँ आएगा, तो इधर हमारा 8.5, 9.5, तो हमारी 10 और 9.5 के बीच में हम हमारा निशान लगा लेते हैं। उसके बाद हम हमारे 2 इंच का हम आगे मार्जिन रखते हैं। यदि इन फ्यूचर अगर हमें हमारे कपड़े में कुछ खोलना पड़ जाए तो उसके लिए हम हमारा मार्जिन रखते हैं। नीचे भी जो हमने अपेक्स पॉइंट का लिया था वहाँ पे भी हम हमारा बस्ट का ही निशान लगाएंगे जो कि हमारा 9.75 है। उसके बाद हम हमारा मार्जिन लगा लेंगे। उसके बाद हम लगाएंगे हमारी वेस्ट लेंथ। वेस्ट है हमारी 35, जिसको हमने डिवाइड बाय 4 कर लिया था, हमारी है 8.75, 8.5 एंड 75, ये हमारा मार्जिन, ठीक है। मार्जिन आप कम ज्यादा कर सकते हैं, आपको जैसा चाहिए आप उसी के अकॉर्डिंग अपना मार्जिन रख सकते हैं। तो यहाँ पे अब हम ले रहे हैं हिप। हिप हमारा है 10.25, इधर 10.25 और हमारा मार्जिन, ठीक है। अभी इन सभी निशानों को हम हमारी बॉडी शेप के अकॉर्डिंग शेप दे लेंगे। यदि आप एक बार में अगर शेप नहीं दे पा रहे हैं तो आप यहाँ पे स्टॉक्स में शेप दे सकते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम स्टार्टिंग में निशान लगाते हैं तो हो सकता है कि हमें बॉडी शेप देने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आए, तो हम सीधा लाइन ना लगा के स्टॉक्स में भी काम कर सकते हैं। अभी हमने हमारे सारे निशान लगा लिए हैं। इसी के साथ हमारा जो नीचे वाली जो लेंथ है उसमें भी हमने ऊपर से जितनी हमारी हिप आई है उतना ही हम हमारा नीचे से भी लगा लेंगे। अगर किसी को झोली थोड़ा ए शेप में पहनना पसंद है तो आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं। अभी मैं को जो चाहिए वो हम स्ट्रेट ही रख रहे हैं, तो जितना मेरा ऊपर से है उतना ही हम नीचे रख रहे हैं। इधर भी मैंने हमारा उतना ही रखा है 10.25 और ये हमारा 5 है। तो अभी इन निशानों को भी मैं सीधा कर लेती हूँ पहले।
अभी जो ये वाला और ये वाला है, ये हमारा मार्जिन है जो कि हमारा तुरपाई में जाता है। ये हमारी झोली है जो कि हमारी सूट की फ्रंट की बैक की होती है। ये हमारा वो वाला हिस्सा है। इधर ये हमारा हिप है, इधर हमारा वेस्ट, इधर ये वैसे तो हमारा बस्ट है बट ये एपेक्स पॉइंट की कितनी लंबाई है उसके अकॉर्डिंग हम इसकी लंबाई लेते हैं। ठीक है, ये हमारा इधर हमारा अपर बस्ट। तो अभी हम देख लेते हैं कि हमारा जो अपर बस्ट और बस्ट में कितना गैप है। वो हमारा 2 इंच का है, तो हमारी प्लेट पड़े जो हम डाट डालेंगे वो हमारी 1 इंच की बनेगी। तो उसके लिए हमें डाट डालने के लिए पता होना चाहिए कि हमारा एपेक्स टू एपेक्स का गैप कितना बनता है। तो हमारा एपेक्स टू एपेक्स निकालने के लिए फॉर्मूला होता है बस्ट डिवाइड बाय 10। ठीक है, अभी यहाँ पे हमारा जो बस्ट है वो है 39, तो हमारा जो डिवाइड बाय 10 करने के बाद आएगा 3.9 कुछ आएगा। तो यहाँ पे हम उतना ही अंदर जाएंगे। अभी ये हमारा जो बस्ट वाली लाइन है जो कि हमने ऊपर से एपेक्स पॉइंट की लेंथ ली थी और हमने इस पे हमारे बस्ट के निशान लगाए थे। इस पे हम फोल्ड साइड से अंदर की तरफ जाएंगे 3.9, मतलब ऑलमोस्ट हमारा 4 पे जाएगा ये। ठीक है, ये जो मैंने लिया है ये हमारा एपेक्स पॉइंट है। अब हमें एपेक्स पॉइंट से और हमारे आर्म होल की तरफ हमें डाट डालनी है। उसके लिए हम करते हैं कि हमारा जो बस्ट है वो कितना है। अगर किसी का बस्ट 36 तक है तो हम यहाँ पर 2 इंच ऊपर की तरफ जाते हैं, और अगर किसी का बस्ट उससे ज़्यादा बढ़ता जाता है तो हमें यहाँ पर कपड़े की नीड ज़्यादा होती है, उसी के अकॉर्डिंग हम धीरे धीरे प्लेट का साइज छोटा करते जाते हैं। तो अगर किसी का है 36 तो हम 2 इंच ऊपर जाएंगे, अगर 37 है तो हम 1 सूत और बढ़ जाएंगे। तो अभी हमारा है 39 जो कि हमारा ऑलमोस्ट 2.5 इंच ऊपर जाएगा। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने मेरे एपेक्स पॉइंट से और हमारे आर्म होल का जो बिल्कुल कॉर्नर है वहां तक मेरे स्केल को मैंने सीधा रखा है और मैंने यहाँ पर 2.5 इंच का निशान लगा लिया है। इधर मैंने ये 2.5 इंच का निशान लगाया। मैंने इसका एपेक्स पॉइंट का की तरफ से ऊपर की तरफ जाते हुए मैंने यहाँ पे 2.5 इंच लगा लिया है। हमें आर्म होल की तरफ से नीचे नहीं आना है, हमें एपेक्स पॉइंट से ऊपर की तरफ जाना है। अभी हम इस निशान को कर लेंगे सीधा। अब हमें यहाँ पे प्लेट कितना बड़ा मोटी या पतली रखनी है वो डिपेंड करता है हमारे अपर बस्ट और बस्ट के बीच में कितना हमारा गैप है। तो हमारे यहाँ पे 2 इंच का गैप है तो हमें 1 इंच का आर्म होल राइट आर्म होल में चाहिए और 1 इंच का हमें लेफ्ट आर्म होल में चाहिए। तो यहाँ पे हम आधा आधा इंच के दोनों तरफ निशान लगा देते हैं और इन दोनों निशानों को बिल्कुल शार्पली मिला लेंगे। इधर हमारा डाट बनके रेडी है। अभी हमें चाहिए फ्रंट क्रॉस और बैक क्रॉस। फ्रंट क्रॉस और बैक क्रॉस हम लेते हैं कि जितना भी हमारी जो अपर आर्म होल की जो लेंथ है उसको हमारा जो बॉक्स बनाया है इसका हमने हाफ करना है। इसका हाफ हमारा 7 का होगा 3.5 जो कि हमारा ये है। इसको हाफ करने के बाद हम बंद वाली साइड से उधर हमारा जितना हमारा फ्रंट क्रॉस है उतने पे हम निशान लगाएंगे। हमारा फ्रंट क्रॉस है 11.50 जो कि हमारा डिवाइड बाय 2 करने के बाद आ रहा है 5.75। इधर ये है हमारा फ्रंट क्रॉस यहाँ पे। और हमारे शोल्डर कभी भी सीधे नहीं होते हैं, वो हल्का सा डाउन में जाते हैं। तो इसलिए हम हमारा हाफ इंच का यहाँ से डाउन के निशान लगाएंगे। जितनी आपने नेक विड्थ लेनी है उसके बाद जितना जो बचता है हमारा उसको हम डाउन करते हैं। तो यहाँ पे मेरे को नेक विड्थ लेने के लिए भी हमारे फॉर्मूला होता है शोल्डर डिवाइड बाय
5। हमारा शोल्डर डिवाइड बाय 5 हमने कर लिया है। अगर कोई आपको कहे कि हमें नेक विड्थ इतना नहीं चाहिए, हमें तो इतना ही चाहिए, तो आप उसके अकॉर्डिंग रख सकते हैं। अगर आपको नेक विड्थ कोई बता के जाए कि आपको इतना रखना है, तो आप उसके अकॉर्डिंग रखें। अगर आपको कोई नहीं बता रहा है, तो एक हमारा फॉर्मूला होता है शोल्डर डिवाइड बाय 5। तो यहाँ पे हमारा शोल्डर जो है वो है 14, उसको हम डिवाइड बाय 5 करेंगे तो हमारा आएगा 2.8 समथिंग। तो यहाँ पे हम हमारा शोल्डर जो नेक विड्थ लेंगे वो उसी के अकॉर्डिंग ले रहे हैं। ठीक है, ये मैंने हमारी नेक विड्थ ले ली है, इसको हमने हमारा डाउन कर लिया है। अब हमारा ये वाला जो कॉर्नर बनता है, यहाँ से हम हमारा फ्रंट क्रॉस और बैक क्रॉस की शेप देते हैं। यहाँ पे हमने हमारी जो फ्रंट की जो शेप है वो फ्रंट क्रॉस जो है हमने हमारा ले लिया है। यहाँ पे हम कपड़े को काटने से पहले हमारा जो आर्म होल है उसको यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा मेजर कर लेते हैं कि हमारा आर्म होल कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है। इसी पे हम हमारा बैक क्रॉस लेते हैं। बैक क्रॉस है हमारा यहाँ पे 14, जो कि हमारा सेम इसी लाइन पे आ रहा है। ठीक है, तो उसको भी हम हमारा शेप दे लेंगे इधर से। ये हमारा बैक का है, ये हमारा फ्रंट का है। अब जब हम कटिंग करेंगे तो हम हमारा ये वाला लाइन से कटिंग करेंगे। ध्यान रखना है कि ये हमारी मेजर के लिए, मतलब ये हमारी स्टिचिंग के लिए है ये वाला, और ये हमारा कटिंग के लिए है। तो अभी हमारे ये सारे मेजरमेंट्स सूट के हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अभी हम हमारी स्लीव की ड्राफ्टिंग देख लेते हैं। तो स्लीव के लिए भी सबसे पहले हम लेंगे हमारी लेंथ। जितनी भी आपकी स्लीव की लेंथ है, कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। यहाँ पे है हमारी 11 इंच, जिसके लिए मेरे को 2 इंच का मेरे को मार्जिन चाहिए। अगर आपको पतला फोल्ड करना है तो आप मार्जिन कम कर सकते हैं। ये वाला जो हमारा हिस्सा है ये हमारा फोल्ड साइड है। ये जो हमारा है ये हमारी फोल्ड साइड है, और ये जो हमारी साइड है ये ओपन साइड है। तो हमारी जो स्लीव बनती है वो स्ट्रेट नहीं बनती है, वो हमारी डाउन में जाती है, यहाँ से खुली वाली साइड से। तो हमारा स्लीव कितना डाउन जाती है ये एक प्रॉपर किसी एक इंसान के अकॉर्डिंग हमारा नाप नहीं होता है। इसके लिए हमें सबके नाप के अकॉर्डिंग ही डाउन जाना होता है। तो यहाँ पे हमारा डाउन जाने के लिए हमारा फॉर्मूला होता है बस्ट डिवाइड बाय 12। जितना जिसका बस्ट है उसको डिवाइड बाय 12 कर देते हैं। जो हमारा आता है उतना ही हम स्लीव को डाउन लेके जाते हैं। तो हमारा यहाँ पर बस्ट डिवाइड बाय 12 इक्वल टू जितना भी हमारा आएगा हम वो रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारा बस जो है 30.39 है, जो कि हमारा डिवाइड बाय 12 करने के बाद 3.2 समथिंग कुछ रहेगा। तो अभी हम यहाँ पर हमारा कर लेते हैं इधर से, इतना हमारा स्लिप डाउन जाएगी। तो सबसे पहले उसको स्ट्रेट कर लेते हैं। स्ट्रेट करने के बाद जितना हमारा आर्म होल है, हमारा आर्म होल है 18, जिसको हमने डिवाइड बाय 2 कर लिया था, वो उसके बाद आया था हमारा 9। तो हम हमारा जो ये हमारा कॉर्नर है वहाँ से 9 पर हम हमारा निशान लगाएंगे, और जो हमारा मार्जिन होगा उसको भी हम बढ़ा देंगे। मार्जिन आप 1 इंच 2 इंच जो रखना चाहते हैं तो हम मार्जिन रखेंगे। उसके बाद हमारी मोहरी कितनी है उसको लेंगे। हमारा जो मोहरी है वो है 5.25 इधर। उसके बाद मैंने लिया है हमारा दबा।
आप दबाव अपने हिसाब से ले सकते हैं, थोड़ा बहुत अगर आप चाहते हैं कम या ज़्यादा करना तो आप कर सकते हैं। सारे निशानों को मैंने सीधा कर लिया है। जो हमारी फिटिंग के मार्क हैं उनको हम स्ट्रेट कर लेते हैं। यहाँ से हम हमारा स्लीव को शेप दे लेंगे। आप चाहो तो हाथ से भी कर सकते हो, आप चाहो तो आर्म होल शेपर से भी कर सकते हो, क्योंकि अभी हमारे मार्केट में कई तरह के शेपर आए हुए हैं, तो उसमें स्लीव शेपर, आर्म होल शेपर और भी कई सारी चीज़ें हैं। मैं यहाँ पे हाथ से ही शेप दे रही हूँ हमारे स्लीव को। स्लीव को कट करने से पहले या सूट का स्लीव को कट करने से पहले, दोनों ही चीज़ों में आपको ध्यान रखना है कि कट करने से पहले हमें हमारा आर्म होल जो है उसको अच्छे से मेजर कर लेना है, कि अगर हमारा आर्म होल कंप्लीट नहीं है तो उसे हमें कंप्लीट करना है। तो अभी आप हमारे सूट की ड्राफ्टिंग है जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए आप सबको बाय बाय।